प्रताप की आंख निकाल ली गई। 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और तब पर सुल्तान हर मत चूके चौहान। चौथी सी पीढ़ी से आता हूं पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ लेगा तो भी बदला लेंगे। कल पत्रकार बंधु बोल रहे थे, एक लाइव में था कि अभी भी अब 3 बार माफी मांग ली उसने, अकड़ काई की है। बात बहन बेटी के चरित्र की है, तुम अकड़ की पूछ रहे हो? अकड़ में और पश्चाताप में, अकड़ में और स्वाभिमान में, अकड़ में और सम्मान में तुम्हें फर्क समझ में नहीं आता? अगर बात मेरे सम्मान की होती, कल मेरी टोपी उछाल दी गई प्रशासन के द्वारा, अगर यही टोपी किसी सिख समुदाय की होती तो इस देश में क्या आग लग रही होती? हम में आज भी निष्पक्षता है, सरलता है कि टोपी उछलने के बाद भी उसको मुद्दा नहीं बनाया। क्षत्रिय समाज की आपने पगड़ी उछाल दी, मुद्दा नहीं बनाया। और चाहे पद्मावती की बात हो और चाहे हमारी बहन बेटियों के अंग्रेजों को देने की बात हो, अगर मेरी बहन बेटियों के चरित्र पर कोई अंगुली उठाएगा, बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई माफी नहीं होगी, कोई माफी नहीं होगी। कल हम लोग गए मेरी उन माताओं को समझाने जो जौहर व्रत लेके बैठी हुई थी। अभी आपके ये भाई जिंदा, आपका ये पुत्र जिंदा है। जौहर तब लिया जाता है जब अपने घर में कोई मर्द नाम की कोई चीज न बची हो। साके में हर एक व्यक्ति बच्चा बच्चा अपना सर काटने के बाद वहां 5-7 अलग अलग संस्थाओं ने ज्ञापन दिया कि महिपाल सिंह को और जो भी पदाधिकारी पकड़े उनको छोड़ो, नहीं तो यह आंदोलन यहां भी होगा। राजनाथ सिंह जी पहुंच गए आज दोपहर में। समझ रहे इसका मतलब क्या है? इसकी ताकत समझ रहे हैं हम लोग। यह मुद्दा अगर पूरे देश में गया, मैं सही बता रहा हूं, अभी कोई बोल भी रहा था कि इस प्रोग्राम के लिए जो आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि साहब ये तो कांग्रेस समर्थित है। मैं चौहान वंश से हूं, पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूं। मां आशापुरा की सौगंध खा के बोल रहा हूं, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बीजेपी का पक्का वोटर हूं। पर इस तरीके से अगर तुम जबरन धर्मांतरण कराओगे, तुम्हें वोट तो बहुत दूर की बात है, जहां से आए थे वहां भेजने की औकात भी हमारी। ये बोल रहे हैं 400 पर, मैं बोल रहा हूं अब की बार पार्लियामेंट के बाहर एक नारा अपन देंगे। और ये वो अगर 5 दिन 2 दिन जो भी कोई अल्टीमेटम है, उसमें पुरुषोत्तम रूपाला, नाम तो इसका पुरुषोत्तम न, ये असली में पुरुष खत्म है। पुरुषोत्तम नहीं हो सकता, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है, उनकी उपाधि है। ये खत्म व्यक्ति राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने कल प्रशासन को बोला भी था, मन का तुम गलत आदमियों को पकड़ रहे हो भाई। तुम्हारे लिए 2-3 घंटे ऐसे होगा, डिटेन करके बिठाएंगे, पर 2-3 घंटे में कहां कहां आग लगेगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो वो हकीकत में ही जानता नहीं था। उसने फिर वो फीडबैक लिया, फिर मालूम करा, फिर उसने पूछा, जिज्ञासा हो गई क्या क्या। मैंने कहा मैं पिछली बार जब लास्ट पकड़ा गया था तो 3 स्टेट की सरकार चली गई थी और मुट्ठी पर बाजने के लिए दिल्ली की सल्तनत अगर तुम खो रहे हो ना, तो तुम्हारे से बड़ा मूर्ख है नहीं कोई। एक रूपाला के लिए दिल्ली की राजगद्दी को अगर तुम दांव पे लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूं रूपाला को मसल देंगे। कहां कहां जाएगी सीटें,
समझ में नहीं आएगी। 25 की 25 देते थे और एक नारा दिया था 2017-18 में। क्या दिया था? एक बार दोहराऊंगा और आपको थोड़ा आवाज तेज करना, क्योंकि मुझे मालूम है काल लगा के सुन रहे हैं मोदी जी, और आपकी कसम मोदी जी आपसे बेर नहीं है, पर रूपाला तेरी खेर नहीं है भैया। अमित शाह जी और मोदी जी, मुझे मालूम है मैं मारेंगे। आपने छोड़ दिया है 100 वन में उनको। आप सबको केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं, थकने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल अंगड़ाई है, अभी तो केवल अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। साथ है कि नहीं है? खाने की जल्दी तो नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम बोला वो दिया नहीं है अभी तक। मैं हकीकत में मेरे प्रदेश अध्यक्ष की तरह मैं वक्ता नहीं हूं, मैं तो मन की बात बोलता हूं। आज तक मैंने कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, ना मैंने कभी कोई पढ़ा है कोई पेपर कि मुझे क्या बोलना है। मुझे तो वही बोलना है जो मेरे मन में है, मुझे वो बोलना है जो सच्चाई है, मुझे वो बोलना है जो आम राजपूत के हकीकत में जो स्वाभिमान से खड़ा है वो क्या सोचता है। मैं आम राजपूत परिवार से आता हूं, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता। मैं कच्चा राजनीति है। सामंतवाद के नाम पे आज 80 साल बाद भी आप लोग टॉर्चर हो रहे होते हर दिन। ये राजपूतों ने राज किया, राजपूतों ने ये किया, फलान किया, ढीकड़ किया। हम तो सेना में केवल रक्त बहाने का काम करते थे, पहले भी सैनिक थे और आज भी सैनिक है। आज भी उन नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं जो खुद कभी सड़कों में नहीं आते। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आपसे प्रेम है तभी तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आप तो हमारे प्रेम को समझो, आप तो हमारे साथ को समझो, आप हमारे इस समर्पण को क्यों नहीं समझते। आज जब सब कुछ एकजुटता की जरूरत है, अगर 5 रजवाड़े भी आज अगर इस मंच पे होते और एक लाइन भी बोलते कि मैं यहाँ फलान रॉयल फैमिली से हूँ, मैं ढीकल रॉयल फैमिली से हूँ, मैं वहां के गढ़ किले से हूँ, मैं उस दरबार से हूँ, तो ताकत जाती कि नहीं जाती? आपको मालूम हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन है, पर क्या 564-65 रियासतें जिन राजाओं ने दान दी उनके लिए 6 फुट की मूर्ति नहीं लग सकती थी? नीचे लग सकती थी। 3.5 भी अस्त्र शस्त्र थे, लेके उनके पीछे खड़े होते तो उनको भी डर लगता कि इनके हथियार इनके पास है, ये लड़ने में सक्षम है और कभी भी अपना समर्थन ले सकते हैं। जैसे भी भाई शेर सिंह ने बोला, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, पर ये बात इनकी अभी समझ में नहीं आएगी। ये बात आएगी जब इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। 15-20 साल बाद में जब आप और मैं बुढ़े हो जाएंगे और बोला नहीं जाएगा, जब आपसे पूछने आएंगे बताओ क्या बोल रहे थे, कि भैया बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छी बात बोलिए, सही बता रहा हूं, पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं अच्छी बातों से। हिंसा अंतिम पड़ाव, अहिंसात्मक अपने को जब लंबा लड़ना है तो अहिंसा सोच के लाया था, इनके लिए सोच के लाया था, पर मुझे भी किसी सज्जन ने बोला यहाँ 40% तक जो प्रशासन है उसमें बापू लोग हैं, क्षत्रिय समाज है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं। अब सब लोगों से निवेदन, राजकोट के लिए तैयारी करें, हम जैसा भी है आपके लिए तैयार है। पूरे देश में ये 24 राज्यों में इसका बिल्कुल फूंक दिया गया, और अगर नहीं मानेंगे तो कमल का फूल हमारी भूल निश्चित कर देंगे, डेडलाइन कर देंगे, करके रहेंगे और उसका रिजल्ट दिया है, आगे भी देंगे कि नहीं देंगे? कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। हमारे कई बुजुर्गों के मुंह से निकल नहीं रहा है, क्योंकि कई सालों से उसी को ठोक रहे हैं। मतलब किसी को खड़ा कर दो, वोट कन्विंस कर लो, काको सा खड़ा हो गया है, अन्नी देना है, ठीक है, बट यार वहां जाके किसको देंगे? अरे भाया मैं तो कमल नहीं दिए रे। आते तू लाचार है, कई सालों पूछ लो पकड़ में ले, छूट रहे को नहीं। वो लाता की दे रहे हैं। एक गधा था, गधा, मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा एक व्यक्ति था, ये वाकया हमेशा सुखदेव सिंह गोगाबड़ी बोलते थे। व्यक्ति था, वो हमारे मन में रहेंगे, सुनो मेरी बात, मरने वाला नहीं है वो व्यक्ति हमारे मन में। हमारा
मतभेद था, मनभेद नहीं था। मिलते थे मंचों पे, जय माता जी की होती थी। हाँ, उनका तरीका अलग हो सकता, मेरा तरीका अलग हो सकता हो। तो सुखदेव सिंह एक बात हमेशा बोलते थे कि एक व्यक्ति था, उस कोई चौक में गधा आया तो गधे के उसने पूंछ पकड़ ली और गधा भागे। गधा आपको मालूम लात मारता ही मारता है, तो पूरे गांव में वो लटक रहा, गधा लात मार रहा, फूट गया, मुंह फूट गया, कौन ही फूट गई, सब कुछ गोडे गाडे सब फूट फाट गए। और फिर लास्ट में आके वापस वो गधा चौक पे आया तो गांव वाले ने रोक लिया, तो क्या इस पूंछ तो छोड़ दे। अरे देख कितनी लग गई, तेरे खून आ रहा है, तेरा बिखरिया चेहरा, तू है कौन, तेरी हालत क्या हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। अरे के सब ने छोड़, पकड़ ज्ञान की बात बता, इस सबको छोड़ो, पकड़ कैसी थी ये बता। तो आप लोगों ने गधे की पूंछ पकड़ रखी है, आपका मुंह फूट गया है, आपकी आंख फूट गई है, हाथ टूट गया है, पर आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप फिर भी बोल रहे हैं पकड़ कैसी है। अरे पकड़ ही तो खराब है की। ये पकड़ ढीली कर दोगे जिस दिन, जैसे अभी कर रहे हैं, थोड़ी सी की पकड़ ढीली करिए, देख रहे हैं, आपकी कसम सब देख रहे हैं, पूरा का पूरा गुजरात देख रहे हैं, उसके साथ मोदी जी का पूरा जो है ना चंडाल चौकड़ी